इमरान खान फाइनली हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट का पहुंचना जो था आज उनका वो काफ़ी एक बहुत बड़ी ड्रामा सीरियल की कोई मेगा एक एपिसोड लग रहा था। इमरान खान साहब को अदालत ने 2 दफ़ा पहले उन्होंने बजरिया वकील पे अपनी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी करवाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने कहा कि आप ज़ाती तौर पे तशरीफ़ लाएँ। उनको 17 तारीख को भी बुलाया गया लेकिन वो नहीं जा सके और फिर ख्वाजा तारक रहीम साहब गए और ख्वाजा साहब ने कहा कि वो आना चाहते हैं अदालत लेकिन उनके कुछ इश्यूज़ हैं और आप हमें एक तारीख़ दे दें, इमरान खान साहब आ जाएंगे। तो फाइनली आज का दिन तय हुआ था। आज भी वो अदालत तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे कमरा अदालत में पहुँचे और बड़ी लैतो लाल के बाद वो अदालत में हाज़िर हुए। आखिर क्या वजह थी? वो पहले तो अपने घर से लेट निकले, फिर कारकुनों का एक जम्मे गफ़ीर था जो उनके साथ था, फिर वो जो ज़मान पार्क से हाई कोर्ट का रास्ता है 7-8 मिनट का, वो उन्होंने कुछ 2-3 घंटे में तय किया। फिर वो जब उनके लिए मेन कंपाउंड जो है हाई कोर्ट का, उसका दरवाज़ा आमतौर पे मुल्ज़िमों के लिए नहीं खुलता लेकिन उनके लिए वो खोला गया और उनकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा इनसाइड बिल्कुल हाई कोर्ट के अहाते में आ गई। तो फिर इंतज़ाम किया गया, कहा गया कि जी व्हील चेयर पे इनको लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी टांग का इशू है, या किसी ने कहा कि इनको शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि वो आ ही नहीं सकते। लेकिन अदालत ने फाइनली उनको ये कहा कि अगर आपने कमरा अदालत में पहुंचना है तो पहुँचें, आपकी हम गाड़ी में हाज़िरी नहीं लगवाएंगे। क्योंकि वबा के दिनों में ऐसा होता था कि बाज़ मुल्ज़मान का गाड़ी में जाके वो अदालती अमला जो हाज़िरी लगवा लेता था और उनको ज़मानत मिल जाती थी। तो एक जिद्दोजहद के बाद खान साहब जो हैं वो अदालत पहुंच गए पौने 8 बजे। अब सवाल ये है कि वो इतना हिचकिचा क्यों रहे थे जब वो वॉक करके आज वो अदालत में पहुंच गए अपने पैरों पर, तो वो इतने दिन उन्होंने क्यों लगा दिए और आज जब उनकी पेशी थी अदालत में, जो कि पहले इनको दिन के वक्त जाना चाहिए था लेकिन वो 5 बजे हुई, 6 बजे नहीं पहुँचे, 7 बजे नहीं पहुँचे, पौने 8 बजे की हाज़िरी हुई। तो इसकी क्या रीज़न थी? इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। खान साहब जो एक तरफ तो जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बुध वाला दिन जो होगा वो बहुत सारे लोग अपनी गिरफ़्तारियाँ देंगे, हज़ारों लाखों, लेकिन ख़ुद वो गिरफ़्तारी से डर रहे थे जिसकी वजह से वो अपने ज़मान पार्क से बाहर नहीं निकल रहे थे। आपको याद होगा कि कई दिनों से तो उनके कारकुन जो हैं वो उनका हिसार बन के ज़मान पार्क के बाहर खैमा जन है ताकि उनको कोई गिरफ़्तार ना कर सके। और अभी जब उनको ख़तरा ये था कि जब मैं ज़मान पार्क से निकलूँगा और हाई कोर्ट जाऊँगा तो रास्ते में मेरी कस्टडी जो है वो कारकुनों की बजाय अगर सिक्योरिटी अदारों ने ले ली तो वो सीधा मुझे किसी और मुकदमे में पकड़ के ले जाएंगी। इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि लाहौर के जितने भी उनके MPs MNAs एक्स थे उनको कहा गया कि वो लोग लेकर आए और ये झूठ बोला गया अदालत में कि PTI ने लोगों को नहीं बुलाया था, लोग खुद ब खुद आ गए। हालांकि PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक स्टेटमेंट जारी हुई कि आप सारे लोग हाई कोर्ट पहुँचे। तो बहरहाल एक सियासी शो था और जिस तरीके से हाई कोर्ट के अंदर उनका इस्तकबाल किया गया, आम तौर पे हाई कोर्ट का अहाता सियासी सरगर्मियों के लिए ऐसे दस्तयाब नहीं होता किसी के लिए जितना, इसीलिए शायद मरियम नवाज़ भी और मरियम औरंगज़ेब और बाकी लोग भी जो हैं उन पे तनकीद करते नज़र आते हैं कि जुडिशरी उनके साथ कोई ख़ास मेहरबानी कर रही है, क्योंकि ज़मानत की दरख्वास्त तो इमरान खान साहब ने दी थी खुद और अपनी ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर दस्तखत उनके अपने नहीं थे। तो बेसिकली ये जितना एपिसोड था ये उन्होंने कोशिश की कि कहीं ऐसा ना हो कि FIA किसी और मुकदमे में मुझे अरेस्ट कर ले या पुलिस इस्लामाबाद वाली आ जाए और कोई और FIR जो है वो मेरे पे, क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहते। और जेल क्यों नहीं जाना चाहते? इसलिए कि वो फवाद चौधरी, शेख रशीद और जो आज़म सवाती और शहबाज गिल की जो स्टोरीज़ हैं उन्होंने सुनी हुई हैं, वो डरते हैं उस वक्त से कि उनको जेल जाना पड़े,
क्योंकि बहरहाल इस मुल्क की सियासत जो है उसमें आपको, अगर आप इक़्तिदार के सिंहासन पे बैठते हैं तो आपको कुछ पे भी करना पड़ता है, कुछ स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, कुछ दिन बुरे भी गुजारने पड़ते हैं। लेकिन खान साहब की वो नहीं है तरबियत कि वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। अभी वो कह रहे हैं कि उनका प्लस्तर अभी तक मौजूद है, और ये भी लगा आज जिस तरह से वो अपनी गाड़ी से उतर के अदालत के कमरे तक गए कि उनको चलने में भी दिक्कत पेश आ रही थी। लेकिन ख्वाजा आसफ ने आज कौमी असेंबली में बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा इतने अरसे में तो जो छत का प्लस्तर होता है वो गिर जाता है, लेकिन खान साहब की टांग का प्लस्तर नहीं अभी तक उतर सका। तो सवाल ये है बुनियादी तौर पे कि यहाँ मैं बात करूँगा कि खान साहब का कंडक्ट जो है ना, उनको एक सियासी कंडक्ट करना चाहिए, एक जत्थे वाला, एक अवामी, एक लोगों की शील्ड बना के, औरतों की शील्ड बना के, कारकुनों की शील्ड बना के वो अपनी गिरफ्तारी से अगर बचना चाहते हैं तो ये बुज़दली है। और फिर कारकुनों को अगर एक आप सियासी ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हो और उनको आप फेंक देते हैं कि वो जाके गिरफ्तारी दें, वो सज़ाएँ भुगतें, और कारकुनों के साथ बुध वाले दिन जो होना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि पंजाब में भी और KP में भी और सिंध में भी पुलिस पहले तो उनको मना करेगी कि आप चले जाएं, एहतजाज ना करें, पहले उनके साथ ज़रा नरमी बरतेंगे, लेकिन अगर इनके लोग ज़रा सा बिफरे तो इनके ऊपर लाठीचार्ज होगा और इनके लोगों की खूब पिटाई होगी। और ख़ास साहब उसी सूरत हाल में अपनी गिरफ़्तारियों का ये जो जेल भरो तहरीक को कामयाब कर सकते हैं अगर वो ख़ुद एक कदम आगे बढ़ के अपने कारकुनों के साथ खड़े हों और गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हों। और साथ सेकंड टियर लीडरशिप जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं और ख़ास तौर पे फवाद चौधरी और दूसरे लोग, वो भी गिरफ़्तार। लेकिन फवाद चौधरी ने अपनी गिरफ़्तारी चूँकि वो भुगता है, और वो उनका ये कहना था कि अगर लीडर ही गिरफ़्तार हो गए तो फिर पार्टी को कौन चलाएगा, लिहाजा ना इमरान खान साहब अपनी गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हैं, ना सेकंड टियर की लीडरशिप, और गिरफ़्तारियाँ देने के लिए होंगे आम कारकुन जो हमेशा सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। और जब वो उनके साथ मार पिटाई होगी उनकी और उनको डंडे लगेंगे, फिर उस वाक़े को भी बेचा जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि गिरफ़्तारियों से और जेलों से कोई भी सियासी कारकुन और कोई भी सियासी लीडर जो है वो उसको कन्नी नहीं कतरानी चाहिए, बल्कि इसको फेस करना चाहिए, ताकि जब कभी आपको इक़्तिदार मिले तो पता चल सके कि जब आप अपने मुखालफिन को जेल में डालते हैं तो वो किस मुसीबत से गुज़रते हैं।